हेलो फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 17 का पार्ट 1, जिसमें हम सीखेंगे मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है। आज हमारे लेक्चर के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। हमें समझना है मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, मेथड यानी फंक्शन, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है और फंक्शन हाइडिंग क्या है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई है, लेट्स से ए, और ऐसी एक और क्लास बना रहे हैं क्लास बी। क्लास बी चाइल्ड क्लास है क्लास ए की। क्लास ए में हमने कोई फंक्शन बनाया है जैसे f1, कुछ इसकी कोडिंग भी होगी। अगर हमने चाइल्ड क्लास में भी एक फंक्शन बनाया जिसका नाम एग्जैक्टली वही रखा जो पेरेंट क्लास में फंक्शन का नाम है, ना केवल इतना बल्कि हमने उसका पूरा प्रोटोटाइप सेम रखा है, उसके आर्ग्यूमेंट्स भी सेम रखे हैं, कोडिंग में अंतर है, तो इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। यदि हमने पेरेंट क्लास में एक फंक्शन बनाया है f2, इसकी कुछ कोडिंग है, और चाइल्ड क्लास में भी हमने f2 नाम का फंक्शन बनाया है, पर उसमें आर्ग्यूमेंट्स में अंतर है, यानी पेरेंट वाले वर्जन के कंपैरिजन में इसमें आर्ग्यूमेंट्स अलग हैं, इसको हम बोलते हैं मेथड हाइडिंग। तो मेथड हाइडिंग और मेथड ओवरराइडिंग बहुत क्लोज कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन एक मामूली सा अंतर इन दोनों में आप देख सकते हैं कि अगर प्रोटोटाइप एग्जैक्टली सेम है तो वो मेथड ओवरराइडिंग होगी, और अगर नाम सेम है लेकिन आर्ग्यूमेंट्स में अंतर है तो इसे मेथड हाइडिंग कहेंगे। अच्छा, अब एक सवाल का आप जवाब सोचिए। मैंने मेन फंक्शन के अंदर बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप समझ सकते हैं कि ये दोनों क्योंकि इनहेरिटेंस हो रहा है तो दोनों क्लास के मेंबर्स इसमें होंगे। तो ऑब्जेक्ट अगर f1 फंक्शन को कॉल करेगा तो क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अर्ली बाइंडिंग का। यानी जब आप देखिए, अर्ली बाइंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सी प्लस प्लस में, आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट डॉट f1 लिखा, ये कंपाइलर की ड्यूटी है कि वो ये तय करे कि कौन सा वाला f1 चलेगा, और जो वर्जन चलना चाहिए उसको इस कॉल के साथ कर दिया जाएगा बाइंड। ये काम कंपाइलर का है, इसी को हम अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं। अब ये अर्ली बाइंडिंग कंपाइलर करता कैसे है? कंपाइलर फंक्शन को जिस ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के टाइप को देखता है, यानी इस ओबीजे का टाइप क्या है? बी। इसलिए बी क्लास में जाकर देखेगा कि f1 नाम का कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है क्या। f1 नाम का फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो उसको वो बाइंड करेगा इस कॉल से। इसका मतलब पेरेंट क्लास में जो f1 है उसको तो वो देखेगा ही नहीं, इसलिए यहां पर बी क्लास वाला वर्जन चलेगा। अगर हम f2 फंक्शन को कॉल करते हैं और कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हैं, अगेन अर्ली बाइंडिंग कंपाइलर करेगा तो ऑब्जेक्ट के टाइप को आधार मानेगा। ऑब्जेक्ट का टाइप है बी, तो बी क्लास में जाएगा। बी क्लास में उसे f2 नाम का फंक्शन तो मिल जाएगा। अगर f2 नाम का फंक्शन मिल जाएगा, देखिए एक रूल है कि यदि चाइल्ड क्लास में जो फंक्शन ढूंढा जा रहा है वो नहीं मिलता है तो वो पेरेंट क्लास में जाके भी उसको सर्च करता है। लेकिन यहाँ पे ज़रा सिनेरियो डिफरेंट है। यहाँ f2 नाम का फंक्शन तो उसे मिल गया है, आर्ग्यूमेंट्स भले ही मैच नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हैं, और चाइल्ड क्लास में जो f2 बनाया उसमें एक आर्ग्यूमेंट चाहिए। लेकिन क्योंकि नाम मैच कर गया है, कंपाइलर पेरेंट क्लास में नहीं जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। अगर f2 नाम का कोई फंक्शन होता ही नहीं तो वो पेरेंट क्लास में जाता और ये f2 फंक्शन को बाइंड करता, पेरेंट वाला वर्जन बाइंड हो जाता। पर यहां पर f2 नाम का फंक्शन एग्जिस्ट करता है, भले ही आर्ग्यूमेंट्स मैच नहीं करते, इसीलिए कंपाइलर पेरेंट क्लास में नहीं जाएगा और फिर ये देखेगा कि f2 के आर्ग्यूमेंट्स क्योंकि मैच नहीं कर रहे हैं तो वो इसको एरर बोल देगा।
अगर हमने कॉल किया F2 फंक्शन को और उसमें हम पास करते हैं कुछ वैल्यू, तो क्या होगा, चाइल्ड क्लास में जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बी क्लास का है तो बी क्लास में जाएगा और बी क्लास में जो वर्जन है वो इससे एग्जैक्टली मैच कर जाएगा, तो ये वाला चल जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि F2 फंक्शन को कॉल किया हमने, एक बार आर्ग्यूमेंट्स के साथ, एक बार बिना आर्ग्यूमेंट के साथ। बिना आर्ग्यूमेंट वाला दे रहा है एरर, और एरर की वजह भी हमें समझ में आई कि कंपाइलर का काम करने का तरीका कैसा होता है। अगर ये दोनों वर्जन चल जाते तो हम इसको फंक्शन ओवरलोडिंग बोल सकते थे, क्योंकि फंक्शन ओवरलोडिंग का क्या कहना है, नाम सेम होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स में अंतर होना चाहिए। तो यहाँ नाम सेम है, आर्ग्यूमेंट्स में अंतर। अगर दोनों चल रहे होते तो हम इस सिचुएशन को क्या बोलते, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो इसका मतलब फंक्शन ओवरलोडिंग से रिलेटेड एक अहम रूल हमको समझ में आता है। अगर फंक्शन ओवरलोडिंग में एक से ज़्यादा फंक्शन जिनके नाम सेम है पर आर्ग्यूमेंट्स में अंतर है, एक वर्जन पेरेंट में बैठा है, एक वर्जन चाइल्ड में बैठा है, तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं है। दोनों वर्जन्स अलग अलग क्लास में है, तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं है। फंक्शन ओवरलोडिंग तब है जब एक ही क्लास में दोनों वर्जन्स बने हों, यानी ये जो F2 ऊपर बनाया आपने, इसको भी अगर आप B क्लास में बनाते तो B क्लास के अंदर दोनों F2 होते। तो फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए फंक्शंस के सारे वर्जन्स एक ही स्कोप में यानी एक ही क्लास के अंदर होने चाहिए, तब वो फंक्शन ओवरलोडिंग हो पाएगी। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं है, ये मेथड हाइडिंग यानी फंक्शन हाइडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग से रिलेटेड बहुत अच्छा रूल आपको समझ में आया कि फंक्शन ओवरलोडिंग के जितने डिफरेंट फंक्शंस हैं, सारे वर्जन्स एक ही क्लास में डिफाइंड होने चाहिए, पेरेंट और चाइल्ड क्लास में मिलकर नहीं। ओके, अब हमको ये समझ में आ गया है कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है और फंक्शन हाइडिंग क्या है। आइए अब हम ये समझते हैं कि फंक्शन ओवरराइडिंग हमें करना कब चाहिए। तो जैसे एक एग्जांपल इमेजिन करिए, अगर ये ए क्लास को आप मान लीजिए कि कार क्लास है, ओके, और बी क्लास को आप मान लीजिए कि स्पोर्ट्स कार क्लास है। इसको मैंने नाम दे दिया कार, और ये नाम दे देता हूँ स्पोर्ट्स कार। ओके, तो ये हमें करना पड़ेगा कार। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए कि कार क्लास आपने बनाई है, तो उसके अंदर एक फंक्शन बनाया होगा शिफ्ट गियर। शिफ्ट गियर क्या फंक्शन है, जो गियर को चेंज कर देता है, गियर की वैल्यू चेंज कर देता है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि कार का ऑब्जेक्ट शिफ्ट गियर फंक्शन को कॉल कर सके? बिल्कुल कॉल कर सके, तभी तो गियर चेंज होगा, इसलिए आपने इसे पब्लिक फंक्शन बनाया। जब कार की आपने चाइल्ड क्लास बनाई तो स्पोर्ट्स कार क्लास बन गई, और स्पोर्ट्स कार क्लास को भी ये फंक्शनैलिटी चाहिए। यदि हम चाइल्ड क्लास में शिफ्ट गियर नाम का फंक्शन नहीं बनाते हैं, तो जो पेरेंट क्लास में बना है वही स्पोर्ट्स कार के ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल होगा। यानी अगर ये स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट डॉट शिफ्ट गियर अगर कॉल करेगा, तो कौन सा वाला शिफ्ट गियर कॉल होगा, जो क्लास ए में। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को देखकर कंपाइलर पहले चाइल्ड क्लास में जाएगा और वहां उसे शिफ्ट गियर नाम का कोई फंक्शन नहीं मिलेगा, तो वो पेरेंट क्लास में जाएगा और पेरेंट क्लास वाले को बाइंड कर देगा। तो पेरेंट क्लास वाला शिफ्ट गियर चल गया, राइट। ओके, लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि स्पोर्ट्स कार के अंदर गियर चेंज करने का जो मैकेनिज्म है वो कार क्लास के गियर चेंज करने के मैकेनिज्म से डिफरेंट, यानी हम कुछ मॉडिफाइड तरीके से गियर चेंज करना चाहते हैं, तो क्या होगा? अगर स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट बनता है और वो शिफ्ट गियर को कॉल करता है और पेरेंट वाला शिफ्ट गियर फंक्शन चल जाएगा, तो वो पुराने स्टाइल से गियर चेंज करेगा। हम चाहते हैं एक नए मॉडिफाइड तरीके से गियर चेंज हुआ करें, तो ये कोडिंग हम नहीं चलने देना चाहते। तो हमने सोचा क्यों ना हम चाइल्ड क्लास में एक और फंक्शन बना दें, गियर चेंज, राइट। हमने एक फंक्शन बना दिया गियर चेंज। ये जो फंक्शन होगा, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये नए तरीके से गियर को चेंज किया करेगा। अब अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्पोर्ट्स कार का और वो कॉल करता है गियर चेंज को, गियर चेंज फंक्शन है, गियर चेंज को, तो कॉल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और कौन सी क्लास वाला होगा? स्पोर्ट्स कार वाला होगा, राइट, स्पोर्ट्स कार। अच्छा, लेकिन अगर वो शिफ्ट गियर को कॉल करे तो
तो वो भी कॉल होगा, पर वो कार वाला होगा। पर रियलिटी में तो ऐसा नहीं होगा ना। स्पोर्ट्स कार में अगर गियर चेंज करेंगे तो किसी एक ही तरीके से गियर चेंज होगा। तो स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट अगर गियर को चेंज करना चाह रहा है तो उसके पास दो फंक्शंस क्यों एक्सेसिबल हैं? शिफ्ट गियर भी वो कॉल कर पा रहा है, गियर चेंज भी कॉल कर पा रहा है, और दोनों के काम अलग अलग हैं। दोनों गियर चेंज कर रहे हैं पर दोनों के मैकेनिज्म अलग अलग हैं। हम ऐसा नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट बने तो मॉडिफाइड डेफिनेशन चले गियर चेंज होने की, और जबकि कार का ऑब्जेक्ट बने तो पुरानी डेफिनेशन चले। ऐसा करने के लिए ज़रूरी यह है कि आप ओवर राइडिंग करें। ओवर राइडिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपके स्पोर्ट्स कार में जो आपने चेंज गियर फंक्शन बनाया था, उस फंक्शन का नाम कर देना होगा शिफ्ट गियर। क्या होगा इससे? आपने पेरेंट और चाइल्ड में सेम काम करने वाले फंक्शंस का नाम भी सेम रखा है, सिर्फ उनकी इंप्लीमेंटेशन यानी कोडिंग पार्ट में अंतर है। तो नाम सेम रख देने से यह होगा कि जब भी ऑब्जेक्ट स्पोर्ट्स कार का बनेगा और वो गियर चेंज करना चाहता है तो उसके पास एक ही सर्विस है, शिफ्ट गियर, उसी को वो कॉल करेगा। लेकिन शिफ्ट गियर को जब वो कॉल करेगा तो ये मेथड ओवरराइडिंग के चलते कौन सा शिफ्ट गियर कॉल होगा? चाइल्ड क्लास वाला, यानी स्पोर्ट्स कार वाला। और यही सही है। तो इस एग्जांपल से हमको ये समझ में आता है कि मेथड ओवरराइडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम डिफरेंट नेम से फंक्शन बनाते तो पेरेंट वाली फंक्शनैलिटी को भी चला सकते होते, लेकिन वो हमने नहीं चलने देना है। तो हम जानबूझ के ऐसा चाहते हैं कि चाइल्ड वाली फंक्शनैलिटी ही वर्कआउट हो। तो कई ऐसे मौके आते हैं इनहेरिटेंस के केस में जब हम मेथड ओवरराइडिंग करना चाहते हैं। तो इन शॉर्ट अगर बोलूं तो कभी भी चाइल्ड क्लास बनाते वक्त आप पेरेंट क्लास से मिली किसी सर्विस के इम्प्लीमेंटेशन को बदलना चाहते हैं तो आप ओवरराइडिंग करिए। यदि आप पेरेंट क्लास में मौजूद किसी डेफिनेशन को चेंज करना चाहते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो चाइल्ड क्लास में ओवरराइडिंग करिए। मेथड हाइडिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मेथड हाइडिंग में आप एक ही वर्जन को कॉल कर सकते हैं जो कि चाइल्ड में, और उसमें आर्ग्यूमेंट एक आपको पास करना पड़ रहा है, जैसा कि इस एग्जांपल में दिखाया है। अगर आप बिना आर्ग्यूमेंट के पास करेंगे, पेरेंट वाले वर्जन कॉल करने की कोशिश करेंगे तो एरर आ जाएगी। जबकि ओवरराइडिंग के केस में कोई एरर नहीं आती है और हमेशा चाइल्ड वाला वर्जन ही कॉल होता है। तो ये आपने देखा कि मेथड ओवरराइडिंग क्या है, ओवरलोडिंग क्या है और हाइडिंग क्या है। अच्छा, मेथड ओवरराइडिंग इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि C++ में आगे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वर्चुअल फंक्शन, जो मेथड ओवरराइडिंग से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो अगर आपको वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो आपको मेथड ओवरराइडिंग पे अच्छी कमांड की ज़रूरत है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि अगले लेक्चर में जब हम वर्चुअल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे तो ये मेथड ओवरराइडिंग आपके दिमाग में रहे। तो फिलहाल ये हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया है। आप इस प्रोग्राम को रन करके भी देख सकते हैं। अभी मैंने इसमें कोई खास कोड नहीं लिखा है, आप इसमें अपना कुछ कोडिंग पोर्शन भी अंदर लिख दीजिएगा, कुछ नहीं तो सिंपल सी आउट स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। एनीवे, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए, और यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ आपको डाउट्स आ रहे हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में तो आप कमेंट के ज़रिए बताइए। आपको अगर लगता है कि ये वीडियो बहुत यूज़फुल है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने फेसबुक वॉल पे इसको पेस्ट करिए। और यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के और भी वीडियोस की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।